Hi, welcome to Kaisik channel जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। आज की वीडियो शायद आपकी इंजीनियरिंग जर्नी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाली हूँ जिनके थ्रू आप अपनी बीटेक की फीस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। सच बताऊँ, इंडिया में इंजीनियरिंग करना हर साल और भी ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स टैलेंट होने के बाद भी सिर्फ फीस की वजह से अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, कुछ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और कुछ अपने ड्रीम्स को ही छोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के बारे में पता ही नहीं होता है, और जब तक उनको स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है तब तक उनकी एप्लीकेशन की डेट से निकल चुकी होती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 जेन्युइन स्कॉलरशिप बताऊंगी, उनकी एलिजिबिलिटी, कितने पैसे मिलते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है और एप्लीकेशन कब तक खुली है। इनमें से एक स्कॉलरशिप ऐसी भी है जो आपकी पूरी ट्यूशन फीस को कवर कर देगी और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी देती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई स्कॉलरशिप तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग प्रूव हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना। जैसे हम स्कॉलरशिप में आगे बढ़ेंगे, स्कॉलरशिप की जो फीस है वो भी ज़्यादा होती जाएगी। सबसे पहली स्कॉलरशिप है पीएम स्कॉलरशिप, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉपुलर स्कॉलरशिप है जो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जो अकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत होती है। इस स्कॉलरशिप के लिए आपको 12th पास होना होगा और आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में आपको टॉप 20% स्टूडेंट में होना चाहिए। साथ ही फैमिली इनकम 4.5 लाख रुपीज़ पर ईयर से कम होनी चाहिए और आप किसी AICTE अप्रूव्ड रिक्वायर बीटेक या फिर BE कोर्स में एनरोल होने चाहिए। स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करूँ तो पहले 3 साल आपको 12,000 रुपीज़ मिलते हैं और 4th ईयर में आपको 20,000 रुपीज़ मिलते हैं। टोटल मिलाकर लगभग आपको 56,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलती है। हो सकता है अमाउंट आपको बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन अगर आप एक अफोर्डेबल गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ये आपके बुक्स, एग्जाम फीस और डेली अकेडमिक एक्सपेंसेस को तो कवर कर ही सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर साल लगभग 82,000 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता है, इसलिए सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। दूसरी स्कॉलरशिप है सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप। ये एक प्राइवेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप फर्स्ट या बीटेक या BE स्टूडेंट हो, बॉयज़ के लिए 65% और गर्ल्स के लिए 60% मार्क्स हैं, तो और फैमिली इनकम आपकी 4.5 लाख रुपीज़ से कम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप के अंदर बॉयज़ को 2,000 रुपीज़ पर मंथ और गर्ल्स को 2,300 रुपीज़ पर मंथ का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। अगर पूरे 4 ईयर इंजीनियरिंग कोर्स को देखा जाए तो ये अमाउंट लगभग 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता है। हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को एडिशनल सपोर्ट भी मिल सकता है। इस स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि ये सिर्फ एक बार का रिवॉर्ड नहीं होता है, बल्कि पूरे कोर्स ड्यूरेशन में रेगुलर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। तीसरी स्कॉलरशिप है रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। ये रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से दी जाने वाली एक काफ़ी प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप में से एक है। इसके लिए आपका फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल होना ज़रूरी है और 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। फैमिली इनकम 15 लाख तक हो सकती है, लेकिन जनरली लोअर इनकम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस में एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है जिसमें वर्बल, एनालिटिकल, न्यूमेरिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को डिग्री के दौरान मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इससे आप ट्यूशन फीस, बुक्स, लैपटॉप या जो एकेडमिक एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर कर सकते हो। हर साल 5,000 स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है। अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली अप्लाई आपको करना चाहिए। फोर्थ स्कॉलरशिप है IDFC फर्स्ट बैंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगर आप किसी रिकॉग्नाइज इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और फैमिली इनकम आपकी 6 लाख रुपीज़ पर ईयर से कम है, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हो सकती है। इस स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो अमाउंट है वो स्टूडेंट्स को एक साल में मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक दी जाती है। अगर आप पूरे 4 ईयर बीटेक कोर्स के लिए एलिजिबल रहते हो तो टोटल आपको 4 लाख रुपीज़ तक का सपोर्ट मिल जाता है। ये अमाउंट डायरेक्टली आपकी इंजीनियरिंग एजुकेशन का फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी हद तक कम कर देती है। हाँ, ये स्कॉलरशिप लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मिलती है और सिलेक्टेड कॉलेजेस के लिए ही एप्लीकेबल होती है, लेकिन अगर आप एलिजिबल होते हो, आपका कॉलेज जो है वो एलिजिबल रहता है, तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करना। सिर्फ देखो, एक स्कॉलरशिप आपकी इंजीनियरिंग फीस को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकती है। और अब बात करते हैं लास्ट स्कॉलरशिप की, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन में इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा पावरफुल स्कॉलरशिप है, सीमेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम।
ये स्कॉलरशिप सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आपके कंप्लीट करियर डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। इसके लिए जनरली फर्स्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जिनकी एज जो है 20 ईयर्स से कम हो। कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे ब्रांचेस के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीमेंस आपकी 100% ट्यूशन फीस को कवर करता है। इसके अलावा बुक्स, स्टेशनरी, हॉस्टल एक्सपेंसेस और जो भी एडिशनल ट्रेनिंग सपोर्ट होता है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सीमेंस और उसकी जो पार्टनर कंपनीज हैं उनमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, टेक्निकल ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी मिलते हैं। यानी स्कॉलरशिप आपके पैसे ही नहीं बचाएगी, बल्कि इंडस्ट्री एक्सपोजर और करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। इस वजह से ये स्कॉलरशिप मेरी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर आती है। इन स्कॉलरशिप का मोस्ट ऑफ द बेनिफिट ज़रूर उठाना, ट्राई करना इन सब में अप्लाई करने का। जो भी बेस्ट स्कॉलरशिप आपको मिल पाए बेस्ट रहेगी आपके लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप है। लास्ट जो स्कॉलरशिप है वो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। बाकी कॉलेजेस भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो। बाकी देखो, कॉलेजेस में अगर आपने कोई कॉलेज शॉर्टलिस्ट किया है, कन्फ्यूजन आ रहा है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई कॉलेज शॉर्टलिस्ट भी किया है तो उसकी भी स्कॉलरशिप को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी अभी तक नहीं भी शॉर्टलिस्ट किया, कन्फ्यूजन में हो अभी कि कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या इन जनरल कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से ईजिली रीच आउट कर सकते हो। कोई भी डाउट आ रहा है तो कनेक्ट कर लेना। मैं आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करके आपके मार्क्स और स्कोर को देखकर जो भी बेस्ट स्कॉलरशिप कॉलेज रहेगा वो आपको सजेस्ट कर दूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।